प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले जाइए। प्रेम स्वर्ग पिता परमेश्वर, हमने जो भी गलतियां की हैं जाने अनजाने में माफ़ कर दीजिए। अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हमारे माता पिता ने बहुत सी गलतियां की हैं प्रभु जी, उनके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, तरस से भर जाइए लोग। आप स्वयं कार्य करें अपने लोगों के जीवन में। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times in the name of the Lord Jesus Christ. We welcome you, precious Holy Spirit. We welcome you, precious Holy Spirit. Yes, sir. We welcome you, precious Holy Spirit. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशियों के आनंदित किया। आनंदित किया मुझे, आनंदित किया, मैं खुशियों के आनंदित किया। आनंदित किया मुझे, आनंदित किया, मैं खुशियों के आनंदित किया। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। हम धन्यवाद और स्तुति की भेंट आपके चरणों में चढ़ाते हैं स्वर्ग पिता। Yes, Lord. Father, we welcome you in our midst. Touch every individual this day who are joining us in this message, in this prayer right now. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे। We welcome you, Lord, in Lord Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। We are a blessed generation. हम आशीषित पीढ़ी हैं जो इस युग में परमेश्वर ने हमें मौका दिया है अंतिम दिनों के विषय में चर्चा करने के लिए। Yes. और परमेश्वर के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए कि हम खुद भी तैयार हों और लोगों को भी तैयार कर सकें। वी आर द प्रिविलेज वंस एंड दिस जनरेशन इज गोइंग टू सी मेजॉरिटी ऑफ द साइंस कमिंग टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो बहुतायत के जो भविष्यवाणियां हैं और जो चिन्ह हैं जो होने अंतिम दिनों में, वो हमारे युग में पूरे होंगे प्रभु की महिमा के लिए। And let us be grateful and thankful to our Heavenly Father for His love. His mercy endures forever. His compassions fail not. Hallelujah. और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है, सेल्फिशनेस, स्वार्थ जो है, और ये क्यों टॉपिक लिया गया है और ये अंतिम दिनों से कैसे रिलेटेड है जी। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय है, उसकी पहली 5 आयतें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जो फीचर्स, जो करेक्टरिस्टिक्स, जो चरित्र लिखा हुआ है लोगों का होगा अंतिम दिनों में, उसमें से एक स्वार्थ भी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन में साफ लिखा हुआ है कि दे विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, लवर्स ऑफ प्लेजर, लवर्स ऑफ मनी। और जब लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने से प्रेम रखते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, उसे स्वार्थ कहते हैं जी। दे डोंट थिंक अबाउट or they don't bother about others in any matter, है ना जी। तो हो सकता है कभी कभी ख्याल आ जाए लोगों के बारे में, लेकिन सिर्फ अपना सोचना, वो जो लोग हैं अंतिम दिनों में आप बहुत प्रोमिनेंस के साथ देखेंगे जी। यू आर गोइंग टू सी सच पीपल विद प्रोमिनेंस इवन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड लॉर्ड इज गोइंग टू सिफ्ट देम, लॉर्ड इज गोइंग टू सेपरेट देम फ्रॉम द शीप। क्योंकि शीप जो है और गोट्स में यही फ़र्क है, जो भेड़ें होती हैं वो अपना नहीं सोचती हैं जी,
दे थिंक अबाउट द शेपर्ड, और वो मरने के लिए भी तैयार होती हैं जो 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 भेड़ें हैं जी। एंड दे डोंट हैव देयर ओन विल। लेकिन स्वार्थ में हमेशा अपनी इच्छा पूरी हो, मैं जो चाहता हूँ वो हो जी। इवन जो नेम फेम गेन है, इवन अगर कोई गवाही दे रहा है, इवन अगर कोई वचन बांट रहा है, कोई आराधना कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं आज की डेट में स्वार्थ नजर आ जाता है। और परमेश्वर देखते हैं हमारी मंशा को। कई लोग जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, एक आमदनी का साधन बनाकर कर रहे हैं जी। दे आर यूजिंग द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर just minting money from the people or even from other nations। तो स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अगर कोई गरीबों की मदद कर रहा है तो वो दिखा के कर रहा है, या स्लम्स में कर रहा है, या वो कोई भी अलग अलग एरियाज में कर रहा है, ऑर्फन्स में कर रहा है जी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाता है कि अगर हम लोगों को दिखाएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें और फाइनेंसेस मिलेंगे, वहाँ पर भी स्वार्थ है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमारी मंशा क्या है, कुछ भी हम काम कर रहे हैं। इज इट आउट ऑफ सेल्फिशनेस और इज इट आउट ऑफ लव फॉर गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उनके चेलों ने सवाल किया, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। तो प्रभु ने क्या कहा, ये प्रार्थना करो कि हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए। लेकिन आज की डेट में ये बहुत जगह प्रचार होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होगी। वो बिल्कुल होती है आपकी इच्छा पूरी, बट देयर इज अ लेवल फॉर दैट व्हेन योर इनोसेंस इज नॉट लॉस्ट। जब आप चाइल्ड लाइक होते हैं जी, सो तब आपकी इच्छा पूरी होती है कि प्रभु को पता है इसके अंदर कपट नहीं है, इसकी मंशा शुद्ध है, जैसे एक छोटे बच्चे की होती है जी। सो जब हम मांगते हैं अपने लिए तो एक शुद्ध मंशा के साथ मांगना है। सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस शुड बी रिमूव्ड। वो खमीर के समान है, ईस्ट के समान, जो हमारे जो मसीह जीवन को करप्ट कर देता जी। वी वॉन्ट प्रोमिनेंस और डोमिनेंस इवन इन मिनिस्ट्री, और हम भूल जाते हैं सेवकाई भी परमेश्वर की है। प्रभु ने आपको कमीशन किया, कॉल किया, करिए, लेकिन महिमा सारी प्रभु यीशु मसीह की है। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ और बाकी लोग नहीं जानते। वो हिडन प्राइड है जी, ये जो हमने कुछ दिन पहले भी ये मैसेज देखा था जी। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस होती है जी। सो लविंग वंस सेल्फ फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड सेल्फिशनेस, कि मैं प्राथमिकता में सबसे ऊपर आता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। और ऐसे लोग जो है ना जी, एक टाइम पर अकेले पड़ जाते हैं। वो प्रभु को भी पीछे छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे काम करना है, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरी हेल्थ सबसे अच्छी है और मुझे अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी जो होता है होने दो संसार में। लूका 12वां अध्याय 16 से 21 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। देखिए, हार्वेस्ट मिल रही है यहाँ पर धनवान को। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सवन और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। दुनियावी तौर पर धन है इस व्यक्ति के पास, लेकिन प्रभु की नजर में गरीब है। एक यूसुफ है, जो याकूब का बेटा यूसुफ, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम, इज़ाक, याकूब और यूसुफ। यूसुफ के पास भी बहुत धन मिला और परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उसने लोगों की सहायता की उस धन से, उसने अपने परिवार की सहायता की। एंड ही शेल्टर्ड ऑलमोस्ट 70 पीपल दैट केम फ्रॉम इजराइल टू इजिप्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने कितने लोगों की सहायता की थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, और जो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि बस मैं धन बटोर लूँ और स्टोर कर लूँ
और याद रखिएगा ऐसे लोगों की वेल्थ निकलेगी लास्ट डेज में, एक ही झटके में डिमोनेटाइजेशन होगा और सब बंद हो जाएगा जी। और वो वेल्थ जो है एक ही झटके में वो धर्मी लोगों के पास आएगी। दैट विल बी द पेनल्टीमेट स्टेप बिफोर द फाइनल रिवाइवल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हेन रिवाइवल ब्रेक्स आउट देन वेल्थ इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रेक आउट, और वो जो वेल्थ है वैसे ट्रांसफर होगी। अभी हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत कुछ बनाएंगे इन अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय है, उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। जो मनुष्य की बड़ाई है, बाइबल में लिखा है आपकी बड़ाई मनुष्य से ना आए, लेकिन किससे आए? परमेश्वर से आए। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सब चाहते हैं कि उनका बैंक बैलेंस हो, सब चाहते हैं कि उनकी लैंड हो, घर हो, सब चाहते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री बड़ी हो, सब चाहते हैं हेल्थ अच्छी हो, सब चाहते हैं उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो, ऐशो आराम हो, बेस्ट खाना पीना हो। ये बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन मंशा क्या है जी? इज इट फॉर नेम फेम गेन, झूठी शान के लिए, झूठे नाम के लिए, या वाक्य में परमेश्वर की गवाह ठहरने के लिए? इब्राहिम, इजाक, याकूब, यूसुफ को जो प्रभु ने दिया, इट वॉज नॉट टू शो एनीबडी, बट इट वॉज फॉर द covenant blessings of God, that everyone in their household was blessed. सबके सब आशीषित थे क्योंकि प्रभु की वाचा थी, और इसलिए प्रभु को महिमा मिल रही थी हर बात में। Nobody gave credit to Abraham, but everybody gave glory to Heavenly Father, seeing the life of Abraham, the great divine prophet of God. Hallelujah. तो दूसरा तिमोथी तीसरे अध्याय की दूसरी आयत में जो सबसे पहला चिन्ह है अंतिम दिनों के बारे में, लोग अपने से प्रेम करेंगे, ज़्यादा प्लेजर से प्रेम करने वाले हो जाएंगे जी, धन दौलत से प्रेम करने वाले हो जाएंगे। वो भी धन दौलत इसलिए चाहिए कि हम अपना भरण पोषण करें, कि दूसरे की परवाह नहीं है जी। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल उल्टी है प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें सिखाता है। यहूदा इस्करियोती की ये मेंटेलिटी थी, वो जो 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। दूसरी बात, फिलिपियों 2:21 में लिखा है कि ऑल सीक देयर ओन, सब अपना ही सोचते हैं, एंड नोबडी थिंक्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई भी मसीह के बारे में नहीं सोचता कि प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए। आज आप देखें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, मिनिस्ट्री हो, इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? इज इट फॉर योर सेल्फ? आर यू सेल्फ सीकिंग ऑल द टाइम? सिर्फ अपनी सिक्योरिटी। Your best security comes from your heavenly Father, not from the job or the business or the ministry that you are doing. आपकी जो बेस्ट सिक्योरिटी है केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं जी। ओ ही इज योर सिक्योरिटी एंड श्योरिटी। वो ऐसा इंश्योरेंस है जो कभी बदलने नहीं वाला। वो ऐसा इंश्योरेंस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू जस्ट नीड टू बिलीव एंड हैव ट्रस्ट इन हिम ऑल द टाइम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। जितना प्रभु पे भरोसा करेंगे उतना प्रभु आपको अपनी नज़दीकी में आने देंगे, और उतना आप उनकी उपस्थिति में रहेंगे, और उतना ही आप सिक्योर रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। His presence is the greatest security, shelter in our life for the glory of God. Yes. रोमियो 8:5 में अगर आप देखेंगे तो जो लोग होते हैं ना, जो उनका मन शारीरिक बातों में लगा रहता है, ये स्वार्थ की निशानी है। हमेशा शारीरिक बातों पे, दुनियावी बातों में, दुनियादारी का रंग उनके ऊपर होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट देयर फ्लैश टू बी पफ्ड अप रादर देन बीइंग एडिफाइड। अगर फ्लैश को एडिफाई होना है, बीइंग पफ्ड अप एंड बीइंग एडिफाइड बोथ आर डिफरेंट। अगर हमें उन्नति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए फ्लैश की भी, तो याद रखिएगा हमारे फ्लैश में भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट होनी चाहिए। जब आप भजन संहिता को ध्यान से पढ़ेंगे, कई भजनों में आप पढ़ेंगे कि जो मेरा प्राण है वो प्रभु के लिए मूर्छित हो चला है जी, और उसके शरीर की बात भी कर रहा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है माई फ्लैश लॉन्ग्स फॉर यू। एक जगह स्पिरिट लिखा है, और फिर वो फ्लैश तक पहुंच जाता है। मतलब इनर कोट और जो होली ऑफ होलीज, इनर कोट और आउटर कोट, तीनों परमेश्वर के लिए ललायित है। जो आपकी आत्मा है वो
पवित्र से पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर वास करते हैं। सबसे पहले उद्धार जब होता है तो परमेश्वर हमारी आत्मा में उद्धार देते हैं जी। फिर हमारे मन का नवीनीकरण होता है, और वो क्या है जी? हमारा इनर कोर्ट है, वो होली प्लेस, शुद्ध विचार आने। और उसके बाद जो शरीर है हमारा आउटर कोर्ट, जो ज़्यादा समय संसार में रहता है, जो ज़्यादा बड़ा है हर चीज़ से, लेकिन हमारे आर स्पिरिट मैन मस्ट ग्रो बिगर देन आर फ्लैशली, आर कार्नल मैन, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो यहाँ पर देखते हैं स्वार्थ हम कितनी बार है कि हम आत्मा के बारे में सोचते हैं सारा दिन कि हमें कितना संपोषित करना है। कोलोसियों 3:1, 2 और 3, अब तीनों आयतें पढ़े ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि हम आत्मिक मनुष्य हैं, और अवश्य है कि हमारा जो हमारा ध्यान है वो स्वर्गीय स्थानों में लगा रहे। ये बहुत जरूरी है। देखिए, अब जब शरीर उपवास में जाता है ना जी, बड़ी यूनिक बात है। मैं आपको एक बड़ी कॉन्ट्रास्ट की बात बता रहा हूँ। जितना शरीर आपका उपवास में जाएगा दुनियावी बातों से, खाली खाने पीने की फास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट व्हेन वी आर लीडिंग अ फास्टेड लाइफ, जब शरीर हमारा संसारिक तौर पर फास्टिंग में होगा तो हमारी आत्मा संपोषित होती है। हालेलुया। द मोर वी आर sacrificing in our flesh, the more we are filled in the spirit. जितना हम शरीर में समस्या या हम मतलब आत्मिक जो हम कहते हैं भूख और प्यास, वो जो फास्टिंग है ना जी, वो आत्मिक भूख और प्यास का चिन्ह है। जो शरीर जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं शरीर में, उतनी आत्मा हमारी संपोषित होती है। Genesis 4:9, when we clearly read there, हमें पता लगता है कि किस तरीके से selfishness brings arrogance। हम देखते हैं हाबिल और केन के बारे में भी, किस तरीके से केन के अंदर एरोगेंस आ गया और परमेश्वर को भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा जी, बातचीत नहीं कर रहा है। When we are selfish, we just think about ourselves, और हमें कुछ और नहीं चाहिए होता। हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वही होना चाहिए, and we become rigid। हमारे अंदर एरोगेंस आती है जी, और घमंड आता है। जजेस 17:6, जो सेल्फिश आदमी होता है ना, ये एक टाइम पर उसका कोई गाइड या कोई मेंटर भी नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी बुद्धि सबसे ऊपर है, तो मैं जो सोचूंगा ना जी वो बढ़िया होगा। अगर कोई मेंटर या गाइड भी होगा ना जी, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। Acts 5:3 and 4, Ananias and Sapphira, they betrayed the trust of the Lord and they spoke lies to the apostles of God like Peter। और हम देखते हैं वो सेल्फिशनेस की वजह से था कि हम थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा एक्स्ट्रा रख लें, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा रख लें जो ज़मीन बेचने से मिला है। और क्या हुआ उससे? वो लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट ऑफ आइज एंटर कर गया जी, प्राइड ऑफ लाइफ एंटर कर गया, and automatically that led to death, physical as well as spiritual। मार्क 10:35, ऐसे लोगों की जो प्रार्थना है वो भी कार्नल होती है। वो चाहती ऐसे हैं कि उनके हमेशा जो प्रार्थना है, इट इज ऑलवेज फोकस्ड टूवर्ड्स द वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड की तो बात ही नहीं होती है, स्वर्ग की तो बात ही कम होगी, या प्रभु से रिलेटेड बात ही कम होगी। बहुत आपके जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप सब जो भी सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर की, आपने कितने लोग देखे जो आपके पास ये प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए कि हम प्रभु के नज़दीकी में आना चाहते हैं, हम प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं, हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं। कम वॉट में भौतिक तौर पर प्रभु तो ऑटोमेटिकली आशीषित करेंगे, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स चाहिए, मुझे आत्मिक वरदान चाहिए। मैंने रेयरली लोगों को देखा जो आत्मिक वरदानों की लालसाओं में हो, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय में साफ लिखा हुआ है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, प्रेम का अनुसरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, खास करके तुम भविष्यवाणी कर सको। पीपल दे डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड इन द स्पिरिचुअल रेलम, इन द स्पिरिट वर्ल्ड। वो चाहते हैं रेडीमेड कोई वचन आके बता दें, या जो हम बाइबल खोलेंगे जो मिल जाता है वो काफ़ी है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट इन दीज एंड टाइम्स। रोमियो 2:8 में अगर आप पढ़ेंगे, सच पीपल डू नॉट ओबे द ट्रूथ बट वॉक इन अनराइटियसनेस। ऐसे लोग सत्य से प्रेम नहीं करते हैं लेकिन अधार्मिकता में चलते हैं। दे डोंट वांट टू लिसन टू द ट्रूथ। और अगर आप थेसलोनियों की पत्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा
दूसरा थिस्सलुनीयों उसका दूसरा अध्याय, जब आप उसमें पढ़ेंगे, अंतिम दिनों में मसीह विरोधी ऐसे ही लोगों को भरमाएगा जो सत्य से प्रीति नहीं रखते. They don't want to. Therefore, Lord will send them a great delusion, and people will follow the Antichrist or the false prophet, seeing the signs and the wonders that they do. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर सत्य में नहीं चल रहे हैं तो पक्का वो गलती करेंगे जी. और शुरुआत कहाँ से होती है? स्वार्थपने से. ये चिन्ह है ऐसे लोगों के जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये चिन्ह है जी. लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसका प्रतिफल क्या है? क्या होगा जी? नंबर 1, प्रोवर्ब्स 23:21, नीति वचन 23 का 21, इट लीड्स टू पॉवर्टी. जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है वो हमेशा कंगाली की ओर जाएगा जी. अब हो सकता है कि आपके वर्जन में कुछ और लिखा हो वर्ड, लेकिन जब आप एक्चुअली ट्रांसलेशन देखेंगे तो इट इज सेल्फिशनेस दैट लीड्स टू पॉवर्टी. रोमन्स 13 and 14, सेल्फिशनेस लीड्स टू सिन. ऐसा व्यक्ति गारंटेड पाप में पड़ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना सोच रहा है. वो एक टाइम प्रभु का भी नहीं सोचेगा जी. वो अपने घर वालों को नहीं सोचेगा, वो प्रभु को सेवकाई का नहीं सोचेगा. एंड इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ये एक दिन में नहीं होता है. धीरे धीरे करके वो गलत जगह पर अग्रसर हो रहा है, गलत जगह पर आगे बढ़ रहा है. और हाँ, बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को आप शुरू में चिता दें, समझा दें, प्रार्थना करें. अदरवाइज इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन फॉर दैट पर्सन एंड ऑल्सो दोज हु कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम और हर. अगर कोई लीडर या पास्टर अगर स्वार्थी है किसी चर्च का, तो कॉन्ग्रीगेशन भी स्वार्थी हो जाएगी. बिकॉज द मेंटल दैट इज अपॉन अ पास्टर और अ प्रीचर प्रिसाइडिंग ओवर द कॉन्ग्रीगेशन decides the anointing or the mantle that the congregation is going to carry. जो भी चादर, जो भी अभिषेक किसी भी पासवान के ऊपर है, किसी कलीसिया को चलाने के लिए, जो भी क्वालिटी उनके अंदर होगी ना जी, जो भी उनका नेचर होगा, अच्छा है बुरा है, उसका रिफ्लेक्शन कलीसिया के ऊपर जरूर पड़ेगा जी. उसकी ड्रॉपलेट्स जरूर पड़ेंगी. सो वी हैव टू प्रे फॉर द लीडर्स एज वेल, ताकि कोई भी स्वार्थ में ना पड़े. अगर कोई है तो उससे बाहर आए और परमेश्वर की सेवा निस्वार्थ करे प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया, हालेलुया. गलातियों 5:16 और 17 अगर आप पढ़ेंगे, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. शारीरिक दशा में जो लोग हैं वो क्या करते हैं जी? वो आत्मिकता से दूर हो जाते हैं. और आप देखेंगे 15 से 17 चिन्ह लिखे हुए हैं शारीरिक कामों के. गलातियों 5 में जब आप पढ़ेंगे जी, 19 से 21 में, और हम देखते हैं कि ऐसे लोग साफ लिखा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे. नीति वचन 11 का 26 में अगर आप पढ़ेंगे, इट लीड्स टू कर्स. इट लीड्स टू कर्स. श्रापित हो जाता है वो व्यक्ति जो सिर्फ स्वार्थ में चल रहा है, सिर्फ अपना सोच रहा है जी. दूसरों को बेहतर जानो, बाइबल कहती है जी. गलातियों 6:2 में लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ. कोई समस्या में है तो क्या करेंगे आप? मदद करेंगे जी. अभी आप देखें, जब कोविड इतना ज़्यादा था, सेकेंड वेव जब आई थी, तो कितने लोग थे सिर्फ वो बैठे हुए जी, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी हेल्पिंग हैंड टू एनीबडी. अगर आप कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते दैट इज अ डिफरेंट मैटर. पर जो आप कर सकते हैं वो आप करें. जो आप कर सकते हैं आप करें. बट प्रे टू गॉड फॉर विजडम एंड ही विल गाइड यू सुपरनैचुरली. कि जो आप कर सकते हैं, प्रभु आपको ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपके जहन में भी नहीं है. बट वी डोंट सीक द लॉर्ड बिकॉज वी डोंट वांट टू डू. हम चाहते हैं कि हमारी सारे लोग मदद करें, लेकिन हम किसी के ना करें. हम अच्छा बनना चाहते हैं दुनिया के सामने, बट एक्चुअली में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खोखलापन है, बहुत ज़्यादा खोखलापन. James 3:14-16, disorder and every evil thing resides wherever there is selfishness and different kind of wisdom, that is the wisdom that is not from God. तो वहाँ जहाँ सेल्फिशनेस होगी ना जी, वहाँ हर तरह की बुराई भी होगी. और वहाँ पर जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाएगी इंसान की. वर्ल्डली, सेंशुअल, डिमोनिक, ये 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं. संसारिक बुद्धि हो जाएगी ऐसे इंसान की. मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ, प्रतिफल क्या है जी स्वार्थ के.
नीति वचन 18 का 1 अगर आप पढ़ेंगे तो क्वारल सम हो जाएगा। ये व्यक्ति जो है बाद में जाके झगड़ा करने लगेगा और सेपरेशन भी हो सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ अपना पड़ा है। रोमन्स 2:8 दे आर द वेसल्स ऑफ रॉथ एंड इंडिग्नेशन। परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर भड़कता है और परमेश्वर का गुस्सा है ऐसे लोगों के साथ। प्रभु चिताएंगे, पहले बहुत प्यार से चिताएंगे, ओ ही इज अ लविंग गॉड। ऐसे नहीं एक दिन में प्रभु को गुस्सा आ जाएगा, उन्हें गुस्सा नहीं आता जी। लेकिन जो पाप का स्वभाव है मनुष्य का, वो परमेश्वर को क्या करता है जी? विवश करता है। बिकॉज हिज आईज आर टू होली टू सी इनिक्विटी। प्रभु की आंखें बहुत पवित्र हैं कि मतलब वो पाप को देख ही नहीं सकते हैं जी, बहुत पवित्र आंखें हैं जी। तो इसलिए क्या होता है, वी प्रोवोक हिम थ्रू आवर एक्शंस। मत्ती 23:25 में अगर आप पढ़ेंगे, जैसे सदूकी, फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, ऐसे लोग कपटी होते हैं जी, कपट से भरे हुए, हिपोक्रेट्स। एक हिडन एजेंडा है ऐसे लोगों का, तो हिपोक्रेट्स हैं जी। जेनेसिस 11:4 प्राइड एंड दे फाइनली स्कैटर। क्या है जी उसमें? उत्पत्ति 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे बेबल का टावर बनाया जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। वो एक प्राइड की फीलिंग थी और स्वार्थ की। हम बनाएंगे जी, किसके लिए? हमारे लिए, जो बिल्डिंग बनानी है, और हम परमेश्वर से ऊंचे ठहराए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं वो फाइनली दे फॉल एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल अक्रॉस द अर्थ। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि घमंड जो है वो तितर बितर कर सकता है पूरे परिवार को। और घमंड कहाँ से शुरू हुआ? स्वार्थ से। अपने लिए बनाएंगे, आओ हम बनाएं, मतलब हम बना सकते हैं इसलिए। अय्यूब 14:22 में अगर आप पढ़ेंगे, दे गो थ्रू पेन। जो स्वार्थ आ जाएगा तो दर्द से होकर निकलना पड़ेगा। वी आर चूजिंग द हार्ड वे टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अगर सुधर जाएंगे तो अच्छा है, नहीं सुधरेंगे देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे इसको अवॉइड किया जाए, कैसे बचा जाए स्वार्थ से। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में जब मसीह विरोधी की छाप लगाई जाएगी लोगों के ऊपर, तो जो स्वार्थी लोग हैं ना, वो छाप ले लेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनको पता है कि ये मसीह है और हम भी मसीह हैं, लेकिन मतलब दोनों एक ऐसे ग्रुप होंगे, दो अलग अलग, कि एक छाप ले चुका है मसीह और एक जिसने नहीं लिया। एक विश्वासी जिसने ले लिया है और एक ने नहीं लिया। तो होगा क्या? जिसने नहीं लिया वो मरने पर होगा, लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होगा ना, वो उसकी मदद नहीं करेगा। स्वार्थी और लालची और कंजूस व्यक्ति कभी भी उसकी मदद नहीं करेगा, चाहे वो मर रहा हो। उसे लगेगा कि मैं अपनी जान पहले बचा लूं, लेकिन उसने ऑलरेडी मार्क को 20 ले लिया, तो पहले ही वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। वो इज गारंटेड टू गो नॉट टू एंटर द हेवनली किंगडम, क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है, जो भी मसीह विरोधी के पीछे हैं वही छाप को लगवाएंगे। सो हाउ टू अवॉइड, कैसे बचें? 1 कुरिन्थियों 10:24 सीकिंग द गुड ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई हमेशा सोचिए, हमेशा दूसरों की भलाई सोचिए। हमेशा हम कोशिश करते हैं दूसरों की बुराई निकालने की, बुराई ढूंढने की, बट ट्राई टू डू गुड टू अदर्स, सीक द गुड ऑफ अदर्स। जब दूसरे की भलाई सोचेंगे, वो बीज के समान जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको फसल मिलेगी उसकी। आपके दुश्मन भी है, आप उसके, अगर आपको पसंद नहीं है, आप उसके खिलाफ कुछ मत बोले। प्रे फॉर दैट पर्सन। आपकी प्रार्थना वंडर्स कर देगी जी। प्रे इन टंग्स फॉर दैट पर्सन। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए ऐसे व्यक्ति के लिए। यूज योर अथॉरिटी एंड कमांड दैट माउंटेन टू डिपार्ट फ्रॉम योर लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है जी। दूसरी बात, गलातियों 6:2 में लिखा हुआ है कि आप एक दूसरे का बोझ उठाओ। ये मैंने अभी आपको बताया जी, एक दूसरे का बोझ उठाओ। जहां पर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है, यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। खाली ऐसा मत सोचे कि मुझे प्रेयर करानी है, ये तो भविष्यवक्ता है, ये प्रेरित है, ये शिक्षा की, इसी क्या जरूरत है प्रेयर की? एवरीबडी नीड्स प्रेयर, एवरीबडी इज ह्यूमन आफ्टर ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो क्या करना है जी? आपको दूसरों की पहुनाई करनी है, और जहां आपको लगता है कि जो आप कर सकते हैं किसी की मदद आप करें, हिडन में करें। उसका जरूर नहीं आपको ढिंडोरा पीटना या शोर मचाना कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया, बट यू मस्ट हेल्प अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप दूसरों की सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से,
ये नहीं किसी को दिखाने के लिए। द हेवन इटसेल्फ विल बियर विटनेस फॉर व्हाट यू हैव डन। खासकर जो चैरिटी हम करते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय 3 और 4, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी बहुत जरूरी है, नम्रता होनी बहुत जरूरी है। तो जब नम्रता होगा ना तो स्वार्थ से बचेंगे आप। हम्बलनेस में आप हमेशा दूसरे को बेहतर जानते हैं। लोगों को हो सकता है आपको आपके अंदर प्राइड नजर आए, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं कि नहीं ये हमेशा भला ही चाह रहा है दूसरे का। और जब न्याय का दिन होगा तो यू विल बी इनोसेंट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। दैट क्राउन ऑफ लाइफ, दैट एवरलास्टिंग क्राउन, द ग्रेट क्राउन फ्रॉम आवर फादर लॉर्ड जीसस विल बी गिवन टू यू। परमेश्वर खुद आपको वो आपकी ताजपोशी करेंगे जी, जो रिवॉर्ड सिस्टम है हेवन का उसके मुताबिक। फिलिपियों 1 अध्याय 21 और 22, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दो तो आप घमंड से भी बचेंगे और स्वार्थ से भी बचेंगे। हालेलुया। Always give priority to Lord Jesus. Always put Christ first in every matter. Always consult him for every matter. आजकल लोग प्रार्थना करते हैं और वो कब करते हैं? जब उनका काम बन नहीं रहा होता, और वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मसीह के पास आते हैं। So this is a grave mistake. Put Christ first. पहला मैंने आपको बताया, seeking the good of others. दूसरों की भलाई ढूंढना, भलाई करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जैसे प्रेरितों का काम 10:38 में प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, हाउ गॉड अनॉइंटेड लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ विद होली स्पिरिट एंड पावर सो दैट ही वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल दोज हु आर ऑप्रेस्ड ऑफ द डेविल फॉर गॉड वाज विद हिम। किस रीति से स्वर्ग के पिता ने, हमारे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता फिरा और जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग थे उनको चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे जी। तो सबसे पहला नेचर ही प्रभु का गुडनेस है, भलाई है जी। हमने उस दिन ग्लोरी के ऊपर मैसेज सुना था कि ग्लोरी का जो दूसरा मीनिंग है गुडनेस ऑफ गॉड। तो आपको भलाई दिखानी है। दूसरा हमने पढ़ा नम्रता, हम्बलनेस। हम जानते हैं लूसीफर का जो फॉल है प्राइड की वजह से हुआ जी। तीसरा जो है पुटिंग क्राइस्ट फर्स्ट, मसीह को पहले रखिए। पुट हिज इंटरेस्ट फर्स्ट। देखिए कि आज सुबह से लेकर अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना सोचा, क्या सोचा आपने उनके बारे में? क्या कुछ अच्छा करने का सोचा उनके बारे में कि हम उनके सेवा के लिए क्या कर सकते हैं? किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं जी। मसीह से अगर आप प्यार करते हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए, हालेलुया। जो आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उसको प्रकट भी करेंगे। क्या कर सकते हैं जी? 1 कुरिन्थियों 13:5 अगर आप पढ़ेंगे, मैनिफेस्टिंग लव, जब आप प्रेम में चलेंगे तो आप बचेंगे स्वार्थ से। क्योंकि प्रेम में क्या होता है, आदमी जो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में जो प्रेम की क्वालिटीज लिखी हुई हैं, असली प्रेम की क्वालिटीज की, आप धीरजवंत होते हैं जी, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। लव बियर्स ऑल थिंग्स, लव इज काइंड, लव इज जेंटल। जो अलग अलग बाकी जो 8 फल हैं वो सारे वहाँ पर मर्ज कर दिए गए हैं प्रभु के प्रेम के साथ। जो 9 फलों में से 8 फल सारे पाएंगे आप उस अध्याय में, 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में जी। तो क्या होता है जी? मैनिफेस्टिंग लव, प्रेम का प्रकटीकरण। रोमियो 15:3, 2 कुरिन्थियों 5:15, रिमेंबर द लाइफ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को याद करें। जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को याद रखेंगे तो आप घमंड से भी बचेंगे, स्वार्थ से बचेंगे जी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों की सेवा की। सारा दिन वो सेवकाई में बिजी रहते थे। ही वॉज वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बट ही वॉज द बिजिएस्ट मैन ऑन द प्लेनेट अर्थ ड्यूरिंग हिज डेज। वाई? बिकॉज ही नेवर रेस्टेड। पूरी रात भी प्रार्थना करते रहते थे जी। रेस्ट कब मिलता था? आज की डेट में अगर कोई 2-3 घंटे सोते थे तब भी दुनिया में शोर मच जाता जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप पढ़ेंगे कि पूरा दिन मिनिस्ट्री में होने के बावजूद वो पूरी रात प्रार्थना में रहे। हालेलुया। कभी किसी चेले ने ही नहीं देखा कि प्रभु यीशु मसीह सो रहे उन्हें उठा देते हैं। सिर्फ एक बार ऐसा वाक्य हुआ जब वो नाव में जब आंधी तूफान आ गया। लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाह रहे थे कि यू शुड मेंटेन योर पीस अमिड्स एडवर्स सिचुएशन।
So we must remember the life of Lord Jesus Christ because it works as an inspiration and a motivation. पहला पत्रस 4:10 अगर आप पढ़ेंगे, यूज द गिफ्ट और टैलेंट्स इन यू फॉर अदर्स, दूसरों के लिए आप इस्तेमाल करें वरदानों को, जो आत्मिक दान वरदान जो परमेश्वर ने आपको धन दौलत दी है, दूसरों के सेवा के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। यशाया 6 अध्याय, जैसे यशाया भविष्यवक्ता ने प्रभु की महिमा को देखा और साथ में अपने आप को कहा कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, तो वी मस्ट ऑलवेज डू सेल्फ एनालिसिस। जब आप प्रार्थना करेंगे तो गलतियां में प्रभु बताएंगे जी, वी मस्ट डू सेल्फ एनालिसिस फॉर हु वी आर, कि हम कौन है। यशाया ने किया और परमेश्वर ने अपनी महिमा में बताया कि कहाँ गलत हैं जी, वो उनकी जबान को शुद्ध किया एंड ही बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन अदर्स सैल्वेशन। 1 कोरिन्थियों 10:33, जब आप दूसरों के उद्धार की सोचेंगे, दूसरों की चंगाई की, दूसरे के छुटकारे की, दूसरे के भलाई की, तो आप हमेशा निस्वार्थ सेवा करेंगे जी। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कि मुझे किससे क्या फायदा हो रहा है, आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है जी, हम बहुत शिद्दत के साथ दिल से प्रार्थना उसकी करेंगे जिससे हमें लगता है कि फाइनेंसेस ज़्यादा मिल सकते हैं, जिससे हमें कुछ फायदा हो सकता है, हम उससे ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद आएगा, जो गरीब आएगा, या कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम हाफ हार्टेडली प्रे करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन सो मेनी पास्टर प्रीचर्स। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छे से प्रार्थना करता हूँ बाकी नहीं कर रहे हैं, मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ जो पाए गए लोगों की जो कंप्लेंट है जी। और मैं अपना सेल्फ एनालिसिस भी करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमें बिल्कुल शून्य हो जाना जब हमें लोगों की प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो अगर स्वार्थ है उसके बीच में भी कि किसी से टाइट ज़्यादा मिल जाएगा या ऑफरिंग ज़्यादा मिल जाएगी, फाइनेंसेस ज़्यादा मिल जाएंगे, अगर हम किसी के बिजनेस के लिए कोई प्रेयर करा रहे हैं आपसे और आपके माइंड में ये अगर इसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए तो मुझे कितना फायदा होगा, तो ये दिखाता है कि कितना गलत मोटिव है प्रेयर का भी, जो मन में चल रहा है, जो लोग नहीं भांप पा रहे हैं। बट लॉर्ड जीसस इज मेजरिंग एवरीथिंग। हालेलुया। तो स्वार्थ से बाहर आना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, और परमेश्वर पे डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन गॉड, देन ही इज गोइंग टू गाइड अस एंड ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस। स्वार्थ की वजह से लोग मिनिस्ट्री को छोड़ देते हैं कि जॉब में हम जाएंगे तो परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, फुल टाइम मिनिस्ट्री सबके लिए नहीं है जब तक प्रभु ना बुलाएं फुल टाइम में। नेवर स्टेप इनटू those waters because it is very difficult unless or until Lord calls you into the ministry. If Lord calls you, he will sustain you. लेकिन आप अपने नेचर को ना बिगाड़ें, स्वार्थ पाने के लिए सेवकाई ना करें, धन दौलत के लिए सेवकाई ना करें, लोगों को दिखाने के लिए सेवकाई ना करें। इवन आत्मिक वरदानों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या मोटिव है हमारा, वो प्रभु देख रहे हैं। इज इट फॉर सेल्फिश मोटिव कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से प्रे कराएं, या हम नम्रतापूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं? क्या मोटिव है हमारा? लॉर्ड इज चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। परमेश्वर एक चीज जांचते हैं हमारे जीवन में, बट आर वी फेथफुल, आर वी ट्रू टू आवरसेल्व्स? हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड और इज इट आउट ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस? सेल्फ सेंटर्डनेस का मीनिंग जानते हैं? मतलब उसके कई डिक्शनरी के मीनिंग होंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताता हूँ। जब आपका पूरा सेंटर ऑफ फोकस जो है वो सेल्फ में होता है जी, सेल्फ सेंटर्डनेस। व्हेन द होल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज सेल्फ, स्वार्थ, एंड वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट टुडे। एंड होली स्पिरिट जी इज आवर हेल्पर। पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं जी। आप सहायता तो मांगे उनसे। ओ, ही इज गोइंग टू डिलीवर अस टुडे। टुडे इज द डे ऑफ आवर डिलीवरेंस। क्योंकि अंतिम दिनों में अगर आप स्वार्थ के साथ चलेंगे, याद रखिएगा, विद इन नो टाइम द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट विल टेक होल्ड ऑफ यू। बट इफ वी आर वॉकिंग, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वार्थ के लोग क्यों मसीह विरोधी के पीछे चलेंगे? क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार चाहते हैं कि उनका फायदा हो जाए। और जब मसीह विरोधी झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाएगा तो उनके पीछे हो लेंगे, वो मसीह को छोड़ देंगे। क्योंकि जो मसीह विरोधी है वो झूठी शांति लेकर आएगा, क्रूस से दूर लेकर जाएगा लोगों से।
और ऑलरेडी उसकी टीचिंग बंद हो गई जी कलीसिया में बहुत जगह कि क्रूसीफाई योर फ्लैश और टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो लॉर्ड जीसस. वेरी सटली एंड क्राफ्टली सेटन हैज प्लेस्ड दिस टीचिंग इन द कांग्रीगेशन की ये लोग प्रचार ही ना करें अपना क्रूस उठाओ, लोग प्रचार ही ना करें अपना इनकार करो, लोग प्रचार ही ना करें कि मैं मुझ में जीवित ना रहा, मतलब अब मैं मसीह के साथ क्या हो गया, क्रूस पर हूं, मैं मसीह के घावों को अपने शरीर में लिए फिर रहा हूं. ये सारी बातें कौन बताएगा जी? क्यों? क्योंकि जब आपको बताया जाता है कि आप ही सब कुछ हैं और आप ही राज करेंगे तो आपका फोकस प्रभु से हटकर सेल्फ में आ जाता है. एंड दैट इज द रूट ऑफ ऑल इविल. लूसीफर के अंदर सिन क्या था कि मैं बैठूंगा, मैं राज करूंगा, मुझे एक्सेस है परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में, मैं आर्क एंजल हूं. तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड ऑटोमेटिकली सेल्फिशनेस एंड सेल्फ राइटियसनेस गेव बर्थ टू प्राइड. याद रखिएगा जी, दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट टुडे. पवित्र आत्मा जी की आप सहायता मांगेंगे, आप कहेंगे मेरे अंदर तो ऐसा नहीं है स्वार्थ. आप देखिए कि वाकई में नहीं है, आप देखिए कि वाकई में क्या हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, वाकई में क्या हम क्या सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते, क्या कुछ भी हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जस्ट जज योर सेल्फ सो दैट गॉड डजंट जज अस. हम अपना न्याय खुद ही करें ताकि प्रभु के हाथों में ना पड़ेंगे, प्रभु के द्वारा न्याय ना हो, हमारा बचना बहुत जरूरी है. हालेलुया. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से दया मांगेंगे. लेट अस सीक हिज मर्सी. धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी. प्रभु जी हमने चंद बातें ही देखी हैं प्रभु जी वचन से इस विषय में, स्वार्थ के विषय में प्रभु जी. हालांकि आपका वचन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है लॉर्ड. हम जानते हैं शाऊल जो है प्रभु जी अनाज्ञाकारिता के तहत जो धन दौलत बटोर के लाया प्रभु जी, वो सिर्फ स्वार्थ के कारण थी और उसने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का बहाना दिया सैमुएल भविष्यवक्ता को. लेकिन प्रभु जी मंशा आप जानते थे शाऊल की. प्रभु जी हम विनती करते हैं कोई भी काम हम आपकी सेवकाई में भी स्वार्थ के कारण न करें. लेट अस ऑल selflessly do the ministry of our Father Lord Jesus Christ, not selfishly but selflessly. आपका वचन हमें स्वयं सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पीछे हमें जो सबसे पहला कदम हमें अपनाना है पीछे जाने के लिए, हम अपना इनकार करें, अपना क्रूस उठाएं और परमेश्वर के पीछे हो लें. Father, give us the grace to deny ourselves, carry our cross and follow our Father Lord Jesus Christ all the days of our life for your glory Lord. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप हमारी सहायता करें. इस मीटिंग में जितने भी लोग बीमार हैं, कंगाल हैं, समस्या में, पीड़ाओं में हैं, पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, अंधकार के दबाव में, और सब में सारे अंधकार की जकड़नों को तोड़ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर जय को हासिल कर लिया. इसलिए मैं सारे अंधकार की ताकतों को घुड़क रहा हूं, श्रापों को घुड़क रहा हूं, हर एक समस्या को घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. अपने छुटकारे को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. वो स्वार्थ की जो भावना है वो खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कि सिर्फ अपने अपने और अपने मैटर्स जो नजर आते हैं प्रभु जी, उससे बढ़कर परमेश्वर के मैटर्स प्रभु जी आपके लोगों के सामने आए प्रभु जी. फादर गिव अस द ग्रेस टू सेल्फलेसली सीक योर फेस लॉर्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. In the mighty blood of my Lord Jesus Christ. Amen. Precious Holy Spirit, help your children right now in the name of Lord Jesus. Purify our motives this day, Lord. हमारे मनों को शुद्ध करें प्रभु यीशु मसीह जी. जो भी कपट है वो इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुल जाए लॉर्ड. Let that hypocrisy go in the name of the Lord Jesus Christ. सिर से लेकर पांव तक अपने लोगों को शिफा दे दीजिए लॉर्ड. By your stripes, by wounds, your children receive the healing in the name of the Lord Jesus Christ. I believe you have sent your word and you have healed them completely in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से गुनाह किए, हमारे पेरेंट्स ने बहुत सी गलतियां की, बहुत से गुनाह किए. हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी. And we renounce all our contacts with all forms of evil and occult in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. सारी रिजेक्शन, कंडेमनेशन, गिल्ट की आत्मा को मैं बाहर फेंक रहा हूं इस मीटिंग से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. The law of the spirit of life in Christ Jesus set all of us free from the law of sin and death in the name of Lord Jesus Christ. सारा ऑपरेशन, सप्रेशन वो मैं घुड़क रहा हूं इस मीटिंग में हर एक के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में.
Every obsession regarding worldly things be gone in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let your people be heavenly minded in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. और प्रभु जी 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो लॉस हुआ है किसी भी फाइनेंसेस में, लैंड में, प्रॉपर्टी में, बैंक बैलेंस में, ज्वेलरी में, एसेट्स में, हर एक अच्छी बात में, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में, वो सब का मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. लेट देयर बी ट्रेमेंडस वेल्थ ट्रांसफर इन योर पीपल्स अकाउंट एंड देयर हैंड्स सो दैट दे कैन वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड दे कैन वर्क सेल्फलेसली फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दिस एंड टाइम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी. थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी. मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई बीज भी बो रहा है किसी भी सेवकाई में दुनिया की, अगर आप सिर्फ इसी वजह से बो रहे हैं कि आपको वापस सब कुछ मिले, तो याद रखिए स्वार्थ के कारण मत बोइए. यस, यू मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड बट नॉट आउट ऑफ सेल्फिश रीजन. सेल्फलेसली गिव टू द लॉर्ड. जो शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आग से निकाल सकता है, यदि वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे, हम किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के आगे ही झुकेंगे. सो वॉट एवर यू डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. दिस इज वॉट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस. जो भी आप करें प्रभु की महिमा के लिए करेंगे. थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर. ओ वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर लॉर्ड. प्रभु जी जो हमारे देश में कानून बनते हैं वो आपकी ओर से होने पाए. जो भी लॉज एक्ट्स पास होते हैं वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सबको आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो भविष्यवाणी इजराइल और यरूशलेम के विषय में हुई है वो सब पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. वी प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी. और प्रभु जी आप अमेरिका में अपना न्याय स्थापित करें. लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन अमेरिका एज वेल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. देशों में जागृति आ जाए लॉर्ड. यस लॉर्ड. आपका रिवाइवल आ जाए प्रभु जी अंतिम दिनों का प्रभु जी. और अफगानिस्तान में भी रिवाइवल मांग लेते हैं. आपका राज्य आज, आपकी इच्छा प्रभु जी हर एक देश में पूरी हो जाए, स्वर्ग में पूरी होती है. हमारे जीवन में आपका राज्य आज, आपकी इच्छा प्रकट और पूरी हो जाए, स्वर्ग में पूरी होती है लॉर्ड. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं. जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में उन्नति दीजिए, प्रमोशन दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए लॉर्ड. आई डिक्री एंड डिक्लेयर माइटी हार्वेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड इन देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, इन देयर बिजनेसेस, इन देयर मिनिस्ट्रीज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी. जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. लेट योर ग्लोरी बी मेड मैनिफेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल लॉर्ड. Confirm your word with signs, wonders, and miracles. No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. सारे आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन, आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक हफ्ते जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. थैंक्स वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग फेथफुली एज यू ऑलवेज डू. एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड. God is good all the time, and all the time God is good. God bless you. Your best is yet to come. Praise the Lord. Praise the Lord.